SIU ने एक जो है बड़ी कार्रवाई करके 156 जो है मोबाइल फ़ोन जो कि स्नेच और चोरी शुदा हैं वो, और 12 अदद लैपटॉप और 186 जो है वो टेबलेट जो होते हैं वो पब्लिक के जो स्नेच शुदा हैं या चोरी हो गए थे वो यानी बरामद कर लिए हैं। इस गैंग के बस्ट होने से ये जो चोरी और डकैती वाले मोबाइल हैं ये जो छीनना कम हो जाएगी। ये ज़्यादातर गैर मकामी होते हैं, इसमें अफगानी भी होते हैं और ये जो दूसरे घर में काम करने वाले हैं या रहीम यार खान या बूरे वाला और साहिवाल यहाँ से आते हैं। एक आईफोन है वो अगर 4-5 लाख का है तो ये फौरी तौर पर जो है उसकी सेल हो जाती थी और 1 घंटे के अंदर जो है इसकी आइडेंटिटी ख़त्म करके उसको ये दोबारा वो भेजते थे। ग्रुप जो हैं वो यानी कि चेंज होते रहते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर ये जेल चले जाते हैं, फिर ये वापस आते हैं। ग्रुप मोबाइल स्नैचिंग और उसके लिए बनाना जो है इतना मुश्किल काम नहीं है। जो बेरोज़गारी है हमारे पास, जो इकोनॉमिक कंडीशन है या जो ड्रग्स का इस्तेमाल है वो बहुत जल्दी जो है वो एक ग्रुप को बना लेता है। बहुत बड़ा जो है ये मसला है कि उनके मोबाइल फ़ोन और दूसरी जो चीज़ें हैं जो उनके ज़ाती इस्तेमाल में लेकर चलते हैं, जिसमें उनकी टैबलेट्स भी हैं, दूसरे वो छिन जाते हैं और उसके बाद जो है वो मिलते नहीं थे। तो SIU ने एक जो है बड़ी कार्रवाई करके 156 जो है मोबाइल फ़ोन जो कि स्नेच और चोरी शुदा हैं वो, और 12 अदद लैपटॉप और 186 जो है वो टेबलेट जो होते हैं वो पब्लिक के जो स्नेच शुदा हैं या चोरी हो गए थे वो यानी बरामद कर लिए हैं। उसमें से हमने जो है वो 2 मुल्ज़मान भी गिरफ़्तार किए हैं, हबीबुल्लाह और सुलेमान। और इन मोबाइल फ़ोनों का जो है ये होता ताकि इनको जो है डिटेक्ट ना किया जा सके और ये चोरी और जो डकैती शुदा मोबाइल हैं इनको जो है वो नहीं जो है वो किसी तरीके से कोई भी एजेंसी या कोई भी पुलिस वाला नहीं पहुंच सके। तो उनके जो है पीछे से इमी नंबर जो हम रन कराते हैं या दूसरे वो भी चेंज कर दिए जाते थे और उसके बाद ये चोरी और डकैती शुदा मोबाइल जो है वो दोबारा से जो है वो फ़रोख्त किए जाते थे। तो इसमें हम जो है वो मालकान से रब्ता कर रहे हैं और इनके जो असल आईमी नंबर और दूसरे जो है उनको भी हम ट्रेस करके जो यानी कि जिनके भी ये चोरी शुदा हैं या जिनके भी ये डकैती शुदा हैं उनको जो है वो हम हवाले कर रहे हैं। इस तरह से जो है एक बहुत बड़ा जो एक न्यूसेंस वैल्यू है जो यानी कि स्ट्रीट क्राइम में और उसमें मोबाइल छीनने में और लैपटॉप या टैबलेट छीनने में वो यानी कि बस्ट हुआ है और इससे जो है बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा पब्लिक को। और इस गैंग के बस्ट होने से ये जो चोरी और डकैती वाले मोबाइल हैं ये जो छीनना कम हो जाएंगे। ये ज़्यादातर गैर मकामी होते हैं, इसमें अफगानी भी होते हैं और ये जो दूसरे घर में काम करने वाले हैं या रहीम यार खान या बूरे वाला और साहिवाल यहाँ से आते हैं और फिर यहाँ पे उनको जो है वो फैसिलिटेट करके और घर वालों को जो है वो यरगमाल बना के फिर ये लूट लेते हैं। एक मुल्ज़मान ने बताया कि कितने पैसों के एवज जो है वो आईवी नंबर तब्दील करते थे, कुछ इस तरह के हिसाब किया है उन्होंने, पैसे कितने देते थे? वो बहुत थोड़े पैसे लेते थे, यानी कि 3 से 5 हज़ार के दरमियान रकम होती थी और उसमें ये जो मोबाइल खरीदते भी थे और उनकी आईमी नंबर भी चेंज करते थे। साहब ये बता दीजिए कितने गिरोह हैं इनके मुताबिक? 10 गिरोह हैं, 5 गिरोह हैं, कितने गिरोह थे जिनसे ये मोबाइल फोन लिया करते थे? ये जी 10 गिरोह के करीब इन्होंने बताया है जो इनके साथ कांटेक्ट में थे, राब्ते में थे और ये उनसे मोबाइल लेकर फिर उनका जो है वो करते थे। जुनैद भाई ये लोग कब से ये काम करते आ रहे हैं? ये चेंज करने का ये भी बरामद हुआ है इनके पास या पहले भी कई सालों से काम करते रहे? ये 1 साल से काम कर रहे हैं, ये पहली दफा जो है इन पे पकड़े गए हैं। स्मगल होने की बात है कि यहाँ से जो मोबाइल फोन चोरी होते हैं वो अफगानिस्तान में स्मगल होते हैं, ऐसे कोई? जी जी बिल्कुल, यहाँ से चोरी होकर वहाँ पर स्मगल होते हैं और ये जो है दोनों तरीके का इस्तेमाल होते हैं। एक तो यहाँ से चोरी होकर या डकैती होकर फौरी तौर पर स्मगल हो जाते हैं, दूसरा ये जो कम मालियत के मोबाइल हुआ उनकी कंजप्शन यहाँ पर भी हो जाती है। सर तरीका वारदात क्या है, किस तरीके से रास्ते में रहते? ये जो गैंग वगैरह हैं ये सारे इनके जो है पहले से ही डिटरमिनेट शुदा हैं और ये उनके पास इनके कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं। तो जैसे ही कोई मोबाइल फोन स्नैच या चोरी होता है तो ये एकदम से इनसे राब्ते में आ जाते थे और ये उनको जो है फिर फैसिलिटेशन करके उनसे ये लेते थे जिससे जो है वो फौरी तौर पर वो डिस्पोज ऑफ हो जाता था। मसलन एक आईफोन है वो अगर 4-5 लाख का है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।
تو یہ فوری طور پر جو ہے اس کی سیل ہو جاتی تھی اور 1 گھنٹے کے اندر جو ہے اس کی آئیڈینٹی ختم کر کے اس کو یہ دوبارہ وہ بھیجتے تھے. سر یہ بتائیے کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں کم نہیں ہو رہی, ڈکیتی مزاحمت پر لوگ مارے جا رہے ہیں, کون سے ایسے گروپ ہیں جو کراچی میں اب تک پکڑے نہیں گئے؟ یہ دیکھیں جی, یہ نئے گروپ جو ہیں وہ یعنی کہ چینج ہوتے رہتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, پھر یہ جیل چلے جاتے ہیں, پھر یہ واپس آتے ہیں. اور اس میں جو ہے گروپ موبائل سنیچنگ اور اس کے لیے بنانا جو ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے. جو بے روزگاری ہے ہمارے پاس, جو اکانومک کنڈیشن ہے, یا جو ڈرگس کا استعمال ہے, وہ بہت جلدی جو ہے وہ ایک گروپ کو بنا لیتا ہے اور یہ جو ہے ایک ایڈاک بیسس پر یہ وارداتیں کرتے ہیں. تو یہ گروپس جو ہیں وہ بنتے بھی ہیں اور پکڑے بھی جاتے ہیں. ہاؤس رابریز کے جو ہے 9 گروپس ہیں, وہ ہمارے پاس 5 جو ہے اس میں سے ٹرانسفر ہوئے ہیں. اس میں ہم نے ہاؤس رابریز میں یہ جتنے بھی یعنی کہ یہ ڈکیتیاں ہیں اس میں ہم نے ٹریس بھی کیے ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی جو کل پرسوں ہے وہ 50 لاکھ کے جو ہے وہ ایک گھر میں ڈیفینس میں ڈکیتی ہوئی تھی, اس میں ان کو ملزمان کو گرفتار کیا اور پھر ان سے وہ بھی برآمد کیا. اور بھتہ خوری کے واقعات جو ہے وہ کم ہوئے ہیں اور اس میں زیادہ تر جو ہے یہ باہر سے ہی آپریٹ ہوتے ہیں, ایران سے, افغانستان سے اور یہ جو مسقط ہے وہاں سے. تو وہاں سے بیٹھ کر یہ یہاں پر بھتہ لیتے ہیں اور یہاں پر جتنے بھی ان کے کارندے ہیں یا جتنی بھی ان کے دوسرے وہ ہیں ان سب کو ہم نے گرفتار کیا ہے. اور بھتہ خوری کے واقعات جو رپورٹ نہیں ہوتے ان میں بھی ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے کانفیڈنس میں آ کر جو ہے وہ بھتہ خوری کے واقعات وہ کریں, کیونکہ ڈیٹیکشن از دا بیسٹ پریونشن. وہ جو ڈیٹیکشن ہوتی ہے اس سے ہی جو ہے وہ پریونشن ہوتی ہے.